नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8.1 का जितना क्वेश्चन है सबको कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में 8.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल को देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज वाइज देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा 8.2 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बात और बता दूं आपको कि सभी बच्चों के साथ समस्या होता है कि टेबल याद नहीं होता है। जो त्रिकोणमितीय टेबल है याद करने में समस्या होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको याद ही नहीं हो पाता है। तो आज आपको सबसे आसान तरीका, सबसे शानदार तरीका बताने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देखिएगा कितना अच्छा से आप इसको समझ पाइएगा। देखिए, यहां है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कितना है हुआ कॉट है, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कितना है कॉट है। हम इसको 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए काम करेंगे। देखिएगा, इसको हम मान लेते हैं 0। कितना मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको कितना मान लेते हैं? 4। ध्यान से देखिएगा कितना आसान बता रहे हैं आपको। 0, 1, 2, 3 और कितना आ गया? 4 आ गया। अब एक काम कीजिए, सबके बट्टा में 4 लगा दीजिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4 कितना? 4। पहले क्या किए हैं? हमने 0 डिग्री को 0 मान लिया, 30 को 1 मान लिया, 45 को 2 मान लिया, 60 को 3 मान लिया, 90 को 4 मान लिया। उसके बाद सभी में 4 से क्या किया है? हमने भाग दे दिया है। अब सब में रूट लगा देते हैं। सब में क्या करेंगे? रूट लगाएंगे। यहाँ लिखते हैं रूट अंडर 0/4, रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 2/4, रूट अंडर 3/4 और रूट अंडर 4/4। अब देखिएगा कितना आसान तरीका से साइन का वैल्यू निकल जाएगा। देखिएगा 0/4 आ गया। यहां देखिए 0 कितना आ गया? 4। रूट के अंदर है। हम जानते हैं कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे वैल्यू कितना आएगा? 0। और रूट 0 कितना हो जाएगा? 0। यानी साइन थीटा 0 डिग्री का जो वैल्यू हो गया हमारे पास, साइन थीटा 0 डिग्री का जो वैल्यू हो गया हमारे पास, वो हो गया बउआ 0। कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद वाला वैल्यू देखिए, यहां पर लिखा है कि रूट अंडर 1/4। रूट अंडर कितना? 1/4। समझिएगा, तो यहां इसको लिख सकते हैं 1 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुना कितना? 2। और चाहे तो 1 को हम 1 गुना 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लिख देंगे रूट अंडर 1/2 का कितना हुआ? स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट को काट देंगे तो बच जाएगा 1/2। तो हमें पता चल गया कि साइन 30 का जो वैल्यू होगा 1/2 होगा। साइन 30 का जो वैल्यू होगा कितना होगा? 1/2 होगा। अब देखिए 45 के लिए काम करेंगे। तो 45 के लिए काम करते हैं तो यहाँ कहता है कि 2 कितना? 4 और किसमें है बुआ? रूट में है। तो देखिए तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 कट गया। मेरे पास बच गया रूट अंडर 1 कितना? 2। 1 कितना? 2। तो रूट में से 1 बाहर निकाल लेंगे और नीचे क्या लग जाएगा? रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है। तो 1 कितना आ गया? रूट 2। यानी हम जान गए कि साइन 45 कितना होगा? 1/√2। 1 कितना? रूट 2। देख रहे हैं कितना शानदार जा रहा है। अब देखिए 60 के लिए काम करते हैं। तो 60 में कहता है कि रूट अंडर 3/4। रूट अंडर 3/4। तो देखिएगा जो 3 है हमारा, ये तो हो जाएगा 3 का 3 ही रह जाएगा, लेकिन जो 4 है ये हो जाएगा 2 इंटू कितना? 2। 2 इंटू कितना? 2। तो यहाँ हो जाएगा रूट 3 और नीचे से 2 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? रूट 3/2। कितना हो गया? रूट 3/2, ठीक है। इस 60 का वैल्यू हो गया। उसके बाद आपसे कहता है कि 90 का मान निकाल के बताइए।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4/4 और रूट अंडर में 4 से 4 काट देंगे तो रूट कितना हो गया 1 हो गया और रूट 1 कितना होता है 1 होता है। हमें लगता है कि साइन का मान निकालने में अब किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब साइन का मान निकल गया यानी साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया। अब हमें कॉस का मान निकालना है तो कॉस का मान निकालना बहुत ही आसान है। कॉस का मान निकालना क्या है बहुत ही आसान है। देखिएगा जो 90 है वो 0 बन जाएगा, जो 90 है वो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसको इधर से लिखते जाते हैं रिवर्स में। यहाँ 1 है तो कितना लिख देंगे 1 लिख देंगे। उसके बाद √3/2 है 60 का मान तो 30 का मान हो जाएगा √3/2। जो 45 है वो 45 ही रह जाएगा। ठीक है 60 जो है 1/2 हो जाएगा और जो 90 है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो 90 है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम इस ऊपर वाले का उपयोग करके यूज करके साइन का मान निकाल लेंगे और साइन का रिवर्स लिख के कॉस का मान निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है tan का मान। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कितना cos थीटा, साइन थीटा बटा कितना cos थीटा। इस पे आप निकाल सकते हैं। यानी पहला मान देखिए, पहला मान यहाँ पे साइन 0 कितना ले लेंगे साइन 0 और यहाँ ले लेंगे cos 0। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है हुआ 0 और cos 0 का वैल्यू कितना है हुआ 1 है। तो 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं, 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो वैल्यू क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो tan 0 कितना हो जाएगा 0, tan 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए आपसे कहता है कि tan 30 का मान निकालिए। तो tan 30 का मान निकालना हुआ तो आप क्या कर देंगे साइन 30 बटा कितना cos 30 कर देंगे। तो साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2 और cos 30 का मान कितना होता है √3/2। 2 से 2 क्या हो गया कट गया, बच गया 1 कितना √3। तो साइन 30 का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। tan 45 आपका 1 हो गया, tan 60 आपका √3 हो गया और tan 90 आपका अनडिफाइंड हो गया। tan 90 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब समझिए आप, उसके बाद जब साइन निकल गया है तो कौशिक निकल जाएगा। जब कौशिक 0 है क्योंकि साइन जो होता है वो कौशिक का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। जो कौशिक होता है वो साइन का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। यानी साइन थीटा बराबर p/h है तो कौशिक थीटा बराबर h/ कितना हो जाएगा p हो जाएगा। कौशिक थीटा बराबर कितना हो जाएगा h/p। तो जस्ट साइन का ही उल्टा कर देंगे। यहाँ 0/1 है तो 1/0 यानी क्या हो जाएगा ये अनडिफाइन हो जाएगा। यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ √2/1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा √2। इस सब के नीचे क्या एक छुपा हुआ है, एक लिखिए तब या नहीं लिखिए तब कोई अंतर नहीं है। कौशिक 60 हो जाएगा 2 कितना √3 और यहाँ साइन 90 है तो कौशिक 90 भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब सेक है तो सेक हमारा कौशिक का उल्टा कॉस का उल्टा है। तो यहाँ 1 है तो 1 हो गया, यहाँ 2 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा √2/1 और यहाँ आ जाएगा 2/1 और यहाँ जो हमारा 0 है वो क्या हो जाएगा अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है अपरिभाषित। उसके बाद कॉट जो है tan का है। ठीक है कॉट tan का भी व्युत्क्रम है तो 0/1 है ये हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा √3 कितना हो जाएगा √3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 1 कितना हुआ √3। उसके बाद ये जो हमारा है cot 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से त्रिकोणमितीय टेबल आप एक बार दो बार याद कर लीजिएगा, एक बार दो बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने के बाद आपको हमेशा के लिए त्रिकोणमितीय टेबल आपको याद हो जाना है। ठीक कुछ बातें और आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए याद रखिएगा कि साइन यहां लिख देते हैं, हम यहां लिखते हैं जब
थीटा का मान, जब थीटा का मान बढ़ाया जाए, जब थीटा का मान क्या किया जाए, जब थीटा का मान क्या किया जाए हुआ, बढ़ाया जाए, जब थीटा का मान क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तब साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है, और साइन टेन और सेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन टेन और सेक थीटा का मान बढ़ता है। इसका मान क्या होता है बुआ, बढ़ता है। इसका मान क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा कि जब थीटा का मान बढ़ाया जाए, जब थीटा का मान बढ़ाया जाए, तब साइन टेन और सेक थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद कोस थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, ठीक है, उसके बाद कोट थीटा का मान घटता है। इसका मान क्या होता है, घटता है। और आपको याद कैसे करना है, याद करना है, देखिए तो कॉस सी से, कोसेक सी से, कोट सी से, यानी कि जब भी सी से बात होगा, कॉस कोसेक कोट तीनों का जो स्पेलिंग है सी से स्टार्ट है, तो जब भी सी से स्टार्ट होगा तो मान क्या हो जाएगा, घटेगा। और इसको छोड़ के जो बच रहा है साइन टेन और सेक, उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ 8.2। तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।